फखरी में ठीक है, उन्हीं को आवाज दे रहा हूं कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूपा आहट शेर की बातें तो क्या होता, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, है यही इसके आदाब सिखाने वाले, शम्मा की तरह लहू अपना जलाने वाले, कौम को चादर इज़ार सिखाने वाले, नज़्म से नस्र की तब्दील बनाने वाले लोग हर दिल के करीजों में सनम रख देंगे, कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। फखरी मेठी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। मतलब गुजारिश करता हूँ, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, थके तो नहीं है ना, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, खत के उस पार कदम रुक गए सबके वरना, खत के उस पार कदम रुक गए सबके वरना, कोई आ जाता जो इस पार, सलामत रहिए, थोड़ा सा जाग के, खत के इस पार कदम रुक गए सबके वरना, कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता, उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा। खामोशी लखनऊ में, खत के उस पार कदम रुक गए सबके वरना, कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता, उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, वो उठा लेता जो तलवार तो फिर क्या, उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, वो उठा लेता जो तलवार तो फिर क्या होता, वो उठा लेता जो तलवार तो फिर क्या होता। एक मतलब और कुछ शेर पढ़ता हूं यहां से, बहुत खुलूस से हमेशा शामिल हुआ हूं इस जश्न में और बहुत मोहब्बतों से हमेशा सुना गया। गाजी अब्बास अलमदार की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने हमेशा हाजिर होता हूं और उसी मोहब्बत की नजर करता हूं और मतले से आगाज करता हूं, एक नज़्म का हदिया समात करता हूं। दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, और मतले से मेरा मूड बना दो, थोड़ी खिदमत हो जाए। दिल बेकरार रहता है, आपकी कंपनी में सन्नाटे में शेर मोहम्मद भाई, दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर। चाचा आप बहुत समझ लीजिए कि मैं 30 साल से लखनऊ में महफिल पढ़ रहा हूँ और आप हर महफिल में हाजिर रहते हैं। एक हमारे बुजुर्ग के इनकी तूले उम्र के लिए एक नारा हैदरी, दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, 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 मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर, ऐसा किए बगैर, दिल बेकरार रहता है ऐसा किए। जवानों जरा जाग के शामिल हो। दिल पे बहुत कीमती शायरी पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल भाई, हमारे हिस्से में यही टाइम लिखा है पढ़ने का, तो इसी में पढ़ेंगे। इसके 1 घंटे बाद नंबर आएगा तब भी पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद आएगा तब भी पढ़ेंगे। हमें तो बाबुल हवाइज की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर, आधा अधूरा लगता है मिधक का ये सफर। थोड़ा सा संभाल लो, थोड़ा हिफाजत कर लीजिए शायरी की। शुक्रिया आपका। दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर, आधा अधूरा लगता है मिधक का ये सफर, गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर।
ये सफर। जो लखनऊ की दांत की गूंज है उसे दबने ना दिया करें आप। दांत यूं उठी और यूं खत्म, ये लखनऊ की दांत नहीं हो सकती। ये लखनऊ की दांत नहीं हो, दांत की एक गूंज होनी चाहिए। जो दांत में अगर शेर की कैफियत पहुंचे आप तक, तो हदिया समाज करता हूँ ये शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, इसका अक्सर तालिब इल्म की जानिब से आज के जश्न का तोहफा है। हदिया समाज करता हूँ। दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर। आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर, आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर। गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर, लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन। लाखों सलाम, लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन। हुर को गले लगा लिया रुस्वा किए बगैर। लाखों सलाम तेरी। बहुत शुक्रिया, आप लोग भी शामिल हो जाइए जरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर। आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर, गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर। लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन, लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन। हुर को गले लगा लिया रुस्वा किए बगैर, हुर को गले लगा लिया रुस्वा किए बगैर। तो मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, मशके सब बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूँ। मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर। लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन। इस सिलसिले का आखिरी शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, एक नारा हैदरी, एक आवाज बुलंद नारे सलवार। दिल बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर। आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर, गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर। लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन। हुर को गले लगा लिया रुस्वा किए बगैर। मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर। पूरे स्टेज से इस शेर की दाद चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वो माहौल दिया। और ये मेरा मजमा, बहुत शुक्रिया। ये खड़े होके शेर सुन रहे, तमाम शुआरा को सुन रहे, बहुत शुक्रिया भाई। आपकी नजर करता हूँ शेर, सुनिएगा, हदिया समाप्त करता हूँ। हुर को गले लगा लिया रुस्वा किए बगैर, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर। है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर, हो गई महफिल। है मस्जिदों को नाज, है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर। सजदों को जो बचा गए सजदा किए दिल
बेकरार रहता है ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून तबर्रा किए बगैर, आधा अधूरा लगता है मिदहत का ये सफर, गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर, लाखों सलाम तेरी करीबी पे या हुसैन, हुर को गले लगा लिया रुसवा किए बगैर, मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर। है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर, है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर, सजदों को जो बचा गए सजदा किए बगैर, सजदों को जो बचा गए सजदा किए बगैर। एक मतला पढ़ता हूँ और उससे मरबूत करके एक कताबंद पढ़ता हूँ, आप हजरात की नजर करता हूँ, बहुत मोहब्बत सलाम आपके ज़ौक़ समाअत को। मतला गुजारिश करता हूँ, ये हैं असगर, ये हैं असगर, वो अलंबरदार हैं। पता नहीं कहाँ होंगे आप। ये हैं असगर, मेरे हिस्से का काम हो चुका है, एक फरमाई जो अम्मा की है उसे पढ़ के बैठ सकता हूँ मैं, मगर ये पढ़ रहा हूँ बिल्कुल ताज़ा शायरी है। ये हैं असगर, जितनी शायरी पढ़ रहा हूँ उसकी उम्र एक हफ्ते से ज्यादा की नहीं है, बिल्कुल ताज़ा शायरी है, एक हफ्ते के अंदर की शायरी। ये हैं असगर, ये हैं अकबर। जाहिद बिल्कुल धाप उठ रही है इन मिसरों में से एकदम। ये हैं असगर, ये हैं अकबर, वो अलंबरदार हैं। हबीब भाई सुनिए मिसरा, ये हैं असगर, ये हैं अकबर। शेर मोहम्मद भाई मेरी तरफ देखते रहो। ये हैं असगर, ये हैं अकबर, वो अलंबरदार हैं। जुल्म हैरत में है कितने हैदर करार है। ये हैं असगर, ये हैं असगर, ये हैं अकबर, वो अलंबरदार हैं। जुल्म हैरत में है कितने हैदर करार हैं। दो शेर कताबंद जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं। जुल्म हैरत में है, ये हैं असगर, ये हैं अकबर, वो अलंबरदार हैं। जुल्म हैरत में है, खुर्रम सुनो, ये हैं असगर, ये हैं अकबर, वो अलंबरदार हैं। जुल्म हैरत में है, जुल्म हैरत में है कितने हैदर करार हैं। खुद को झूले से गिराकर, सलामत रहिए, खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बान। अभी भाई शायरी करते हैं यहाँ, स्टेज से थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए लोग। झूले से शहजादे के गिराने में इमाम अली मकाम के सदाए हलमिन नासिर यंसुरना बुलंद करने के पसमंजर को शामिल कर लीजिए। तसव्वुर कीजिए कि मौला ने आवाज दी, सदाए इस्तगासा बुलंद की, तब शहजादे ने झूले से अपने आप को गिराया है। ये बात अंडरस्टूड है इस मिसरे में। खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बान। अगर लखनऊ में भी इस लफ्ज़ की दाद न मिली, बोल उठा बेज़बान की, तो कहीं नहीं मिलेगी। खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बां, हम भी पोते हैं अली के, हम भी जिम्मेदार हैं। खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बां। शेर पढ़ता हूँ जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। दो शेर मरबूत है आपस में, मैं पढ़ता हूँ शेर। मौला ने इस्तगासे की सदा बुलंद की है, तब शहजादे ने गिराया। मेरी तरफ देखिएगा। खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बां, खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बां। हम भी पोते हैं अली के, हम भी जिम्मेदार हैं। आपने आवाज अब दी है, हमारा क्या कसूर। ए बाबा, खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बां। हम भी पोते हैं अली के, हम भी जिम्मेदार हैं। ए बाबा, आपने आवाज अब दी है, हमारा क्या कसूर। हम तो कब से जान देने के लिए तैयार। शाहे मर्दा शेर यल्दा कुव्वते परवरदिगार,
ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मी समेत तम्मार नारे हैदर नारे बूजर। जिन जिन के हाथों में मौला अब्बास के बाजुओं का कर्ज है, अब वही बोलेगा बोल नारा हैदरी हैदरी। वो गूंज सुनाई देनी चाहिए जो लखनऊ की गूंज है। बोल नारा हैदरी हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया। खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बान, खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बान। हम भी पोते हैं अली के, हम भी जिम्मेदार हैं। आपने आवाज अब दी है, आपने आवाज अब दी है, हमारा क्या कसूर? हम तो कब से जान देने के लिए तैयार हैं, हम तो कब से जान देने के लिए तैयार हैं, हम तो कब से। भैया अम्मा की फरमाइश पढ़ दूं? एक फरमाइश मेरे भाई ने कर रखी है, बहुत जल्दी से अजान होने से पहले ये मामला सलटा देता हूँ जल्दी से। अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, अल्लाह की। सलाम लखनऊ की समातों को सलाम। अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, फिर रोज नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं? अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, फिर रोज नमाजों में ये क्या मांग रहे हैं? दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें, दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें। क्या खास है जो शेर खुदा मांग रहे हैं? राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने, राहिब को दिए 7 पिसर बेटे ने, इनके एक बेटे की खातिर ये दुआ। हस्ती असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हस्ती असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हस्ती असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा हुर गुलाबी चीख सुनकर तीर की। हस्ती असगर, फारसी में पढ़ रहा हूँ क्या? तो बोलो। हस्ती असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुर गुलाबी चीख सुनकर तीर की। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शबीर। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शबीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये। बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर की। पता नहीं कहूँगे आप, कभी लाज रख लिया करे एतमाद की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर की। तो घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया, घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वही बुनियाद रख दी मातम शबीर। क्या कहने बकरी भाई, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने बकरी भाई, क्या कहने माशाअल्लाह। नारे एक शेर पढ़ता हूँ इसमें, बाकी शेर छोड़ता हूँ। एक शेर इनकी फरमाइश का पढ़ता हूँ और 2 शेर एक भाई की फरमाइश के पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। आज के अपने आखिरी गुफ्तगू बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम, आज जब तक से इस जश्न में शिरकत कर रहा हूँ बहुत मोहब्बतों से आपने नवाजा। कभी आवाज़ बिल्कुल बंद भी रही है तब भी आपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वही बुनियाद रख दी मातम शब्बीर की। अब मैं समझा, लखनऊ में ये शेर पहली बार पढ़ रहा हूं मैं। अब मैं समझा, अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। मैं शुरू
हुई है, ऐसा लगे कि महफिल शुरू हुई है। अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी तीर की। गर्दन दबा दी तीर की। यही फरमाइश थी ना आपकी, इसी शेर की मैंने पढ़ दिया। ये मेरे बच्चे की फरमाइश है, पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। हर बार लहू मातम सरवर में बहा उन माओं को सलाम करता हूँ जिनकी आगोश में हुसैन के मातमदार परवान चढ़ते हैं। हर बार लहू मातम सरवर में बहा पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया। पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया और सर ताब कदम खून में आता हूँ नहा के। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। बिल्कुल खड़े रहिएगा। एक ऐसे शायर को आवाज देना जा रहा जो अकेले दम पे किसी महफिल को कामयाब कर देता है, कोई तमहीर नहीं। जनाब महबूब अंसारी साहब, मैं आवाज दे रहा हूँ। महबूब अंसारी साहब जो जिक्र मौला दिल खोल के करते हैं, नमाज हाथ बांध के पढ़ते हैं। झुलस गए हैं जो महला का घर जलाने में, इलाज उनका नहीं है कोई जमाने में। इसीलिए तो मुसलसल शराब पीता था। यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में, यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में। मुझे ये सबक सिखाया, मुझे ये सबक सिखाया, मेरी माँ ने कम सिनी से कभी दोस्ती न करना किसी दुश्मन अली से करना, किसी दुश्मन अली से कभी दोस्ती न करना। कभी दोस्ती न करना किसी दुश्मन अली से। तो ये है कागजी सिपाही, ये लड़ेंगे क्या जरी से। ये है कागजी सिपाही, ये है कागजी सिपाही, ये लड़ेंगे क्या जरी से। ये है कागजी सिपाही, ये लड़ेंगे क्या जरी से। ये लरज़े उठेंगे असग़र अभी तेरी एक हंसी से। अभी तेरी एक हंसी से ये लरज़े उठेंगे असग़र। शेर हवाले करता हूँ, लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूँ कि ये लरज़े उठेंगे असग़र। भाई बतौर खास आपकी जानिब से शेर हवाले करता हूँ कि ये लरज़े उठेंगे असग़र अभी तेरी एक हंसी से। तो कभी बोले शीशदानी, कभी बोले कामनाई, कभी बोले शीशदानी, कभी बोले कामनाई।
कभी बोले शेषतान, कभी बोले कामनाई, वही ठोकरे है खाता जो है दूर रहे बारी से। जो है दूर रहे बारी से, वही ठोकरे है खाता। और ये शेर बतौर खास मद्रास का शेर बतौर खास सुनिए कि वही ठोकरे है खाता जो है दूर रहे बरी से। तो तेरे सारे फतवे मुफ्ती वहीं काक में मिलेंगे। तेरे सारे फतवे मुफ्ती कहाँ पे? तेरे सारे फतवे मुफ्ती वहीं काक में मिलेंगे। तेरा सामना जो होगा कहीं शाह के मातमी से। कहीं शाह के मातमी से तेरा सामना जो होगा तेरा सामना जो होगा कहीं शह के मातमी से। बहुत शुक्रिया आजाद, बड़ी मोहब्बतों से सुना आपने सिलसिले का आखिरी शेर बतौर खास सुनने हजरात कि तेरा सामना जो होगा कहीं शह के मातमी से। सबकी शिरकत चाहता हूँ शेर में कि तेरा सामना जो होगा कहीं शह के मातमी से। तो गैदार तक जो मीसम तो अदू से हंस के बोले। गैदार तक जो मीसम तो अदू से हंस के बोले। गैदार तक जो मीसम तो अदू से हंस के बोले। तेरा पाना पड़ गया है किसी आशिक़े अली से। अली से गैदार तक जो मीसम तो अदू से हंस के बोले। तेरा पाला पड़ गया है किसी आशिक़े अली से। तेरा पाला पड़ गया है। और मक्ता हवाले करता हूँ, इस इलाके में मैंने जिंदगी के कुछ हिस्से गुजारे हैं, बेहतर सब जानते हैं। हाजिर करता हूँ मक्ता कि तेरा पाला पड़ गया है किसी आशिक़े अली से। तो मैं काम आदमी था, मुझे कौन जानता था। मैं काम आदमी था, मुझे कौन जानता था। मैं काम आदमी था, मुझे कौन जानता था। है मिली
शुजा को शोहरत इसी दर की नौकरी से मिली। शुजा तरौलवी के बाद जनाब अस्करी जैदी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। अस्करी जैदी साहब। हाजिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिसम भाई से वादा 4 शाबान का हुआ था, लेकिन 5 शाबान में पढ़ रहा हूँ। साहिद साहब की मेहरबानी है माशाल्लाह। और सिर्फ 4 मिसरे नाम ज़माना के हवाले से, उसके बाद 6 मिसरे अलम के हवाले से। बड़े में देखिएगा कि उनके चेहरे की दीद हो जाए, उनके चेहरे की दीद हो जाए, फिर हमारी भी ईद हो जाए। उनके चेहरे की दीद हो जाए, फिर हमारी भी ईद हो जाए। हम न छोड़ेंगे मजलिसों मातम, चाहे दुनिया यजीद हो जाए। हम न छोड़ेंगे मजलिसों मातम, हम न छोड़ेंगे मजलिसों मातम, हम न छोड़ेंगे मजलिसों मातम, चाहे दुनिया यजीद हो जाए। यही से 6 मिसरे पेश करो आलम के हवाले से। उसके बाद रुखसत कि ये फतेह हक का आलम है, इसे उठा के चलो। ये फतेह हक का आलम है, इसे उठा के चलो। निजाम कुफ्र जहां है उसे दबा के चलो, निजाम कुफ्र जहां है उसे दबा के चलो। अलम की शान है क्या, सबको ये बता के चलो। अलम की शान है क्या, सबको ये बता के चलो। बुलंदी इसकी हर एक मोड़ पर दिखा के चलो, बुलंदी इसकी हर एक मोड़ पर दिखा के चलो। ये देख लो कहाँ नामी नहीं उठाते हैं, ये देख लो कहाँ नामी नहीं उठाते हैं। अलम को सिर्फ हरामी नहीं उठाते। गुजारिश है, एक ऐसा शहर जो बहुत दूर दराज का सफर तय करके आया है, मगर दर अहले बैत पे कब इसको नौकरी का शरफ हासिल हो, ये शहजादी की है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जीशान मुर्शिदाबादी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जीशान मुर्शिदाबादी से। मुबारकबादी सबको पेश करता हूँ। एक दुआ से आगाज़ है कि इस सलावत का सहारा दे दें। बशर की अक़्ल को फ़िक्रे हलाल दे या रब। बशर की अक़्ल को फ़िक्रे हलाल दे या रब। अली का बुग़्ज़ दिलों से निकाल दे या रब। कि मैं बज़्म मिदहते हैदर में कर रहा हूँ दुआ। मैं बज़्म मिदहते हैदर में कर रहा हूँ दुआ। तू कह के कुन मेरी मुश्किल को टाल दे या रब। तू कह के कुन मेरी मुश्किल को टाल दे या रब। आइए देखें हज़रात के ज़िक्र अली को हर कोई मिटाना चाहता है, पर असल नतीजा क्या है कि ज़िक्र अली जहाँ से मिटाने चले हैं लोग। ज़िक्र अली जहाँ
जाने चले हैं लोग, या यूं कहूं कि वक्त गवाने चले हैं लोग, कि खाकी है जानते नहीं अजमत वो नूर की, खाकी है जानते नहीं अजमत वो नूर की, सूरज को उंगलियों से बुझाने चले हैं लोग, सूरज को उंगलियों से बुझाने चले हैं लोग। सलावत का सहारा दें। मौला अब्बास की मुनासिबत से एक मतलब चंद शायर समाप्त फरमाए कि बस इसी जुमले पे समझो खुद ही क्या बास है, बस इसी जुमले पे समझो खुद ही क्या अब्बास है, जो लिसाने रब से निकली वो दुआ अब्बास है, जो लिसाने रब से निकली वो दुआ अब्बास है, के नाज़िशे कुलसूम व ज़ैनब और बाज़ुए हुसैन, नाज़िशे कुलसूम व ज़ैनब और बाज़ुए हुसैन, खानदाने मुस्तफ़ा का आसरा अब्बास है। बतौर खास आखिरी शेर है, तसव्वुर गुजारिश है कि सारे आदा के कदम ठहरे रहे इस बात पर, सारे आदा के कदम ठहरे रहे इस बात पर, क़यामे शबीर के आगे खड़ा अब्बास है, क़यामे शबीर के आगे खड़ा अब्बास है, बस इसी जुमले पे समझो खुद ही क्या बास है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जी नहीं, एक शायर एक मतलब 2-3 शेर पढ़ेगा बस। साहिर छोलसी साहब पढ़ेंगे, उसके बाद महबूब अंसारी साहब होंगे और आप होंगे। और जो हजरात ये समझ रहे हैं कि सुबह हो गई है, महफिल खत्म हो रही, मैं पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम जितने मोमिनीन यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी महफिल में 1 बजे इतना मजमा होता है, रात में 12-1 बजे इतने लोग होते हैं। आज इतने लोग अभी बैठे हुए हैं, खुदा का शुक्र है। आप पढ़िए, मगर इतना समझिए कि हाजिरी लगा लें। फेरिस्त अभी भाई के मुताबिक अभी भी तवील है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ साहिब छोलसी साहब। सबसे पहले जश्न बाबरकत की मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ और बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। तवज्जो फरमा लें, बस बहुत चंद लम्हात आपके दरमियान हाजिर हूँ। अर्ज करता हूँ, खिलाफे मातम शह जब कोई बदकार बोलेगा,
खिलाफे मातमे शह जब कोई बदकार बोलेगा, मुकाबिल उसके हर सरवर का मातमदार बोलेगा। अब मैं शेर पढ़ रहा हूं, अगर शेर में हकीकत हो तो दाद दे दीजिए, वरना अबदार मकदार मत दीजिए। खिलाफे मातमे शह जब कोई बदकार बोलेगा, मुकाबिल उसके हर सरवर का मातमदार बोलेगा। तू मातम का मुखालिफ और मैं मातम का शहदाई, जुबानों में हमारी माँ का किरदार। तू मातम का मुखालिफ और मैं मातम का शहदाई, जुबानों में हमारी माओ का किरदार बोलेगा। जल अलम में मश्क सकीना लगी हुई है, विरासत उसे मिलती है जो वारिस होता है। अगर शेर में नई बात हो तो दाद दे दीजिए, वरना कोई मसला नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, मतलब शेर हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूँ, एक तन्हा शेर तो लाखों से दरिया ले गया, एक तन्हा शेर तो लाखों से दरिया ले गया, लश्करों से छीनकर पानी अकेला ले गया। अब मैं शेर पहुंचा रहा हूँ। एक तन्हा शेर तो लाखों से दरिया ले गया, लश्करों से छीनकर, जिन्हें भाई लश्करों से छीनकर पानी अकेला ले गया। मश्क छेदी हाथ काटे ये तो है तारीख में, मश्क छेदी हाथ काटे ये तो है तारीख में। ये नहीं मिलता कोई मश्क सकीना ले गया। ये तो है तारीख में, ये नहीं मिलता कोई मश्के सकीना, ये नहीं मिलता कोई मश्के सकीना। मेरे पास वक्त नहीं है, एक मतलब और एक शेर और सुनाता हूँ। ये नहीं मिलता कोई मश्के, इसी सिलसिले के दो शेर और सुना देता हूँ। ये नहीं मिलता कोई मश्के सकीना ले गया, तो अब कोई अब्बास जैसा दूसरा होगा नहीं, अब कोई अब्बास जैसा दूसरा होगा नहीं। अलकमा से अपने घोड़े को भी प्यासा ले गया। अब कोई अब्बास जैसा दूसरा होगा नहीं, अलकमा से अपने घोड़े को भी प्यासा ले गया, अलकमा से अपने घोड़े को भी प्यासा ले गया। अब यहां से एक मतलब और एक शेर और पहुंचाता हूं। मेरी औकात है क्या जो लिखूं मेयार गाजी का, मेरी औकात है क्या जो लिखूं मेयार गाजी का। बता सकते हैं रुतबा हैदर कर्रार गाजी का, बता सकते हैं रुतबा हैदर कर्रार गाजी का। तो जमाना अजमत अब्बास को क्या खाक समझेगा, जमाना अजमत अब्बास को क्या खाक समझेगा। समझ में आज तक आया नहीं रहवार गाजी का। मतलब खास तौर से और शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, शायद मतले में कोई नई बात हो। मेरा मिजाज ये है कि मैं थोड़ा हटा के शायरी करने का आदमी, थोड़ा बचा के शेर कहता हूँ। मैं मतलब पहुंचाता हूँ, शायद किसी लायक हो जाए, अगर पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिए। अर्ज करता हूँ, करबला में ये दिखाया मौजज़ा अब्बास ने। शौहर हजरत तशरीफ फरमाए, कैसे दाद चाहता हूँ। करबला में ये दिखाया मौजज़ा अब्बास ने, करबला में ये दिखाया मौजज़ा अब्बास ने। पानी से पानी पर पानी लिख दिया अब्बास ने। करबला में ये दिखाया मौजज़ा अब्बास ने, पानी से पानी पर पानी लिख दिया अब्बास ने। भाई मेरी आवाज आ रही है? पानी से पानी पर पानी लिख दिया अब्बास ने। एक लिया करबला में, एक लिया सिफ़ीन में, जालिमों से 2 दफा दरिया लिया अब्बास ने।
अब्बास ने, जालिमों से 2 दफा दरिया लिया अब्बास ने, शायद शेर में फिर कोई नई बात हो, जालिमों से 2 दफा दरिया लिया अब्बास ने, तो मिल्कियत पर बाप की औलाद का होता है हक। मिस्रा पहुंच जाए तब दाद दीजिए। मिल्कियत पर बाप की औलाद का होता है हक, खाना काबा से यूं खुतबा दिया अब्बास। शेर उसके बाद इल्तिमा से दुआ, मिल्कियत पर बाप की औलाद का होता है हक, खाला काबा से यूं खुतबा दिया अब्बास ने। बहुत नाजुक शेर, मुंसलिक इनसे अलमदारी का मनसब हो गया। एक दिन में जाने ऐसा क्या किया अब्बास ने, या अली या अली। एक दिन में जाने ऐसा क्या किया अब्बास ने, मसाइब के पहलू का शेर शायद किसी लायक हो गया हो। मुंसलिक इनसे अलमदारी का मनसब हो गया। एक दिन में जाने ऐसा क्या किया अब्बास ने, हुक्मे शहबर शिब्र से एक शब्द की मोहलत मांग ली। बात हक हो तो दुआ दीजिए, दाद की कोई जरूरत नहीं है शेर पर। हुक्मे शहबर शिब्र से एक शब्द की मोहलत मांग ली, उस घड़ी दाद की कर दी इंतहा अब्बास ने। उस घड़ी दाद की कर दी इंतहा अब्बास ने। नौके नेज़ा पर किया भाई का इस दर्जा अदब, अपने सर को भाई से पीछे रखा अब्बास ने। अब मैं शेर पहुंचा रहा हूं, अगर शेर हो गया हो तो दाद दीजिएगा। अपने सर को भाई से, जिन्हें भाई अपने सर को भाई से पीछे रखा अब्बास ने, तो शेर के कदमों पर झुका था आखिरी सजदे को सर। शेर के कदमों पर झुका था आखिरी सजदे को सर, यानी काबे से मिला दी करबला अब्बास ने। यानी काबे से मिला दी करबला अब्बास ने। करबला जाकर पढ़ूंगा मैं भी साहिल ये कलाम। पोस्टर में नाम का थोड़ा मिस्टेक है, वो साहिल हो गया है, मेरा नाम साहिल है हकीर का, हकीर को साहिल सोलसी कहते हैं। करबला जाकर पढ़ूंगा, हालांकि नाजिम साहब मुझे जानते हैं, लेकिन ये मंच ऐसा है कि यहाँ आकर लोग भूल जाया करते हैं अक्सर। करबला जाकर पढ़ूंगा मैं भी साहिल ये कलाम, मुझको रोजे पर अगर बुलवा लिया अब्बास ने, बस तबर्रुक के एतबार से एक मतला और 2 शेर, और उसके बाद 1 सेकंड के लिए माइक पर नहीं रुकूंगा। अगर दाद मेरा हक लगे तो दीजिए, ना लगे तो मत दीजिए, लेकिन दुआओं का तलबगार हूं। शायद कोई नई बात कहने की कोशिश किया जिन्हें भाई मतलब सुनिए खास तौर से। शहादतों की हदों से गुजर गए हैं हुसैन, शहादतों की हदों से गुजर गए हैं हुसैन, ये किसने कह दिया मक्तल में मर गए हैं हुसैन। शहादतों की हदों से गुजर गए हैं हुसैन, ये किसने कह दिया मक्तल में मर गए हैं हुसैन। वहब का फेंक के सर मादरे वहब ने कहा, मैं क्या करूं मेरे दिल में उतर गए हैं हुसैन। या अली या अली, मैं क्या करूं आखिरी शेर, और उसके बाद इल्तिमा से दुआ। शेर को भूल जाइए, साहिल सोलसी को भूल जाइएगा, शेर को याद रखिएगा। शेर को भूल जाइएगा, मफहूम को याद रखिएगा। वहब का फेंक के सर मादरे वहब ने कहा, मैं क्या करूं मेरे दिल में उतर गए हैं हुसैन। तो यही बताएंगे वादे की अहमियत क्या है, यही बताएंगे वादे की अहमियत क्या है। गला कटा के भी शीरी के घर गए हैं हुसैन। देखिए मुलाहिजा फरमाएंगे कि चराग चराग इश्क मोहब्बत जला लिया जाए, चराग इश्क मोहब्बत जला लिया जाए, चराग इश्क मोहब्बत जला लिया जाए, जला लिया जाए। गमे हुसैन को दिल में बसा लिया जाए, गमे हुसैन। चौथा मिसरा खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए आप
गम हुसैन को अरे दिल में बसा लिया जाए, बसा लिया जाए। हमारे पास भी खाके शिफा है थोड़ी सी, चलो यही कहीं काबा बना लिया। जला लिया जाए, जला लिया जाए। गम हुसैन को दिल में बसा लिया जाए। हमारे पास भी खाके शिफा है थोड़ी सी, चलो यही कहीं काबा, चलो यही कहीं काबा बना लिया जाए, बना लिया जाए, बना लिया जाए। ज़माने भर में सदा हर घड़ी हुसैन की है, जिधर भी देखो उधर रोशनी हुसैन की है, रोशनी हुसैन की है। ये आरिफात पैदा हुए अली के घर, मगर रसूल के घर में खुशी हुसैन। मैं सन 2011 में जब करबला हाजिर हुआ था, करबला ज़ियारतों के लिए गया था, और वहाँ पर तो जब वहाँ पर पढ़ा तो कहा तो एक साहब और मालिक के लोग भी थे, उन लोगों के लोगों ने कुछ ने ये कहा था, मुझे बताइए साहब आप तो चलो ज़ियारतों के लिए आते हैं, मगर हमने उन लोगों को कभी ना देखा जो बिस्तर उठाए फिरते हैं। मसला ये था, हमने उन्हें तो कभी नहीं देखा, तो मैंने वहीं पर खड़ा वहीं मंजर कही तब सोचाऊंगा। देखो जिक्र जिसका होता है, और जब जहाँ जिक्र होता है तो ख्याल आदमी का वहीं पहुंचता है जहाँ जहाँ का तस्करा होता है। अब मुलाहिजा फरमा लीजिए, वहाँ पर खड़े होकर सबका वो चाहूंगा, तब वो चाहूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं आता ये बताना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, ज़माने भर में सदा हर घड़ी हुसैन की है, जिधर भी देखो उधर रोशनी हुसैन की है, रोशनी हुसैन की है। यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते, यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते कि ये जमीन खरीदी हुई। ज़माने का भर सदा हर घड़ी हुसैन की है, जिधर भी देखो उधर रोशनी हुसैन की है। वो यजीद वाले यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते कि ये जमीन खरीदी हुई हुसैन की है, कि ये जमीन खरीदी हुई हुसैन की है, कि ये जमीन खरीदी हुई हुसैन की है। मेरी हुक्म करो तो जमो आखिर में मुलाजा फरमाइए, शेख जी आपको जन्नत की तलबदारी है, तलब। मुझे देखो बात से भाई हाँ वाकई अच्छा सुने आप मगर भैया फरमाइए, शेख जी आपको जन्नत की तलबदारी है, तलबदारी है, कोई तैयारी है। शेख शेख जी आपको जन्नत की तलबदारी है, यही भी तैयारी है। वो आगे बताऊंगा मैं क्या चीज है, आपने पहले ही काफी बयान कर दिया है। कोई तैयारी है, शेख जी आपको जन्नत की तलबदारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदार आपको जन्नत की तलबदारी है, ये कभी सोचा है और किसकी वहाँ सरदारी है। जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमा वाले आ रहे हैं, अब ये सुनने का
मुख्तसर है, तवज्जो होगा वो आने वाला मजमा नजर आ रहा है, फिर वैसे ही खुदा ने जैसे सर इस्लामत होगा। मुलाज़ा फरमाइए, मौला आपकी समात सलामत रखे। मुलाज़ा फरमाए, शेख जी आपको जन्नत के तलबगारी है, ये कभी सोचा है इसकी वहाँ सरदारी है, अरे सरदारी है, जितने फतवों से और जितने फतवों से भरी ये मेरी अलमारी है, इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंता इनको काफी इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, और या नबी लेके तो आए हो अहद में सबको, और या नबी या नबी लेके तो आए हो अहद में सबको, जंग से भागना कुछ लोगों की बीमारी है, शेख जी आपको किसने चीरा कल्ले अंदर, किसने चीरा कल्ले अंदर, कौन बना दामाद पैगंबर, किसने मरा अबू जहल के छप्पर, आशा भागी किससे डर कर, आशा भागी किससे डर कर, नर हैदरी नारे हर मुसलमान पर जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है अरे किसकी वहाँ सरदारी है, या नबी के तो आए हो अहद में सबको, जंग से भागना कुछ लोगों की कुछ लोगों की बीमारी है, बीमारी है, धर्म कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, धर्म कातिल का धर्म कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, नानी शबीर पर ये पहली अदालत मुसलमान को हर मुसलमान को जन्नत की तलबगारी है, घर में कातिल का जो ज़ैनब
तुमने किया है मातम नाम शबीर पा ये पहली आजादारी है आजादारी आजादारी है। अच्छा सुकून के तौर पर दूसरा मुलाजा फरमा लीजिए। हकीकत जो आते हैं यही मसला है जो मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमा लीजिए। जो कहा करता है शबीर के गम को भी तो दूसरा सुन लीजिए, हालांकि तो बड़ा सहज है। दूसरा सुन लीजिए खास तौर पर मुलाजा फरमाइए। जो कहा करता है जो कहा करता है जो कहा करता शबीर के गम को भी तो या वो धोखे में है या उसकी मतारिया या वो धोखे में जब उसकी मकारी है। मैं बस आखिरी में दो शेर पेश कर रहा हूँ मकते समय। हाँ मैं अर्ज करूँगा ज़रूर, आप कामिल हुक्म आपका है इसलिए कि आपकी मोहब्बत है और भी मेरे लिए हुक्म नाम है मगर ज़रा देखना है इसलिए आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। और आज की महफिल तो खत्म हो चुकी है, अब दिन की महफिल बाकी बची है। मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूँ मोहम्मद हाजिर का ये दो आखिर में अब पेश कर रहा हूँ मौला की बारगाह में, अब हवाइज की बारगाह पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा हवाइज की बारगाह में अर्ज करता हूँ शेख जी आप तो जन्नत की तलबगारी है ये कभी सोचा है अरे किसकी वहाँ सरदारी है। बहते पानी बाप बनाया है वफाओं का महल ये बिना हाथों के अब्बास की फनकारी है। ये बिना हाथों के अब्बास की फनकारी है। अब्बास की फनकार तब तो चाहूंगा काफिया मुलाहिज़ा फरमाइए काफिया। ये बिना हाथों के अब्बास की फनकारी है और मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो। मुझको ये मत कहो मैं तू अंसारी है। मुझको ये मत कहो मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो। मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है। मुझको ये मत कहो। अब करता हूँ चार में से मेरे लिए हुक्म है खासतौर से आखिरी मजमू तक तब देता हूँ खासतौर से कि हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे। आदमी मजबूर है तकदीर के आगे तकदीर के आगे। तकदीर है बेबस मेरे शबीर। हर आदमी मजबूर है हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे और तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे। वो सहरा के बिना हो बिना महशर में शफाअत तुम नाक भी रगड़ोगे किसी पीर के आगे। जहरा के बिना होगी ना महशर में शफाअत। तुम ना कभी रगड़ोगे किसी पीर के आगे किसी पीर मिजाज से वाकिफ इनका तो वाकिफ हो चुका हूँ मैं। अल्लाह बहुत मुद्दा थोड़ी लग रहा हूँ आते मुलाहिज़ा फरमाइए थोड़ा कराना मौला अब्बास का बिलखुसूस। इसलिए हकीकत बताऊँ सन 2011 में
जिस वक्त मैं गया था हाजिर के लिए तो मौला अब्बास की बारगाह में जब मेरी वहाँ हाजिरी हुई थी तो मैं नहीं जानता मुझ पर कितनी तकलीफ थी। सन 2011 का मौला का मुआवजा बसा पता नहीं कितनी तकलीफ थी। कई लोग मुझे पकड़ के लेगा मौला अब्बास की बारगाह में। वहाँ तकरीबन 15 या 20 मिनट ऐसे तड़पते हुए हो गए, कोई टस से मसला हो सका, कुछ ना हो सका। मैंने फिर जज्बात में आके मौला की बारगाह में इतना कहा कि हुजूर अगर ये तकलीफ दूर होती है तो मुझे बताइए, वरना जनाब सकीना में शिकायत कर दूंगा। बस इतना ही कहा था, फौरन तकलीफ दूर हो चुकी थी। ये कहाँ का मौजूद सब 2011 का बता रहा हूँ आपसे, ये मेरे साथ ही बता रहा हूँ आपकी बात। बस जनाब सकीना का नाम आना हुआ है, कौन था कितना चाहते कितनी मोहब्बत तो हालांकि मेरा अजीज मेरे दोस्तों तसव्वुर वही पहुँचता चाहता तस्करा होता है। यही इबादत है, यही मार्फत है। मुलाजा फरमाइए खासतौर से बस हुक्म है तुम पेश किए देता हूँ चंद अशार मुलाजा फरमा लीजिए। देखिए एक मिसरा हुआ था और मिसरा बड़ा अजीब हुआ था और बिलखुसूस वो मिसरा वहाँ का रखा गया था, तो रखा गया था सब मेरी तरफ कुछ सोचते हुए कि हक बात कही हमने तो खंजर निकाला है। ये खास तौर से मुलाजा फरमाए, हक बात कही हमने तो होता ही ऐसा है, हक बात कही हमने तो खंजर निकाला है। बस मैं एक मतलब तमशेर गुजारिश करता हूँ, मुलाजा फरमा लीजिए। आपके ज़ौक़ समाज के हवाले कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। अर्ज़ करता हूँ, बता देखिए। हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए। मिस्र सुनिए, शेर पेश करो। मतलब है कि हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए, हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए और प्यासों का पाया सुन के समंदर निकल आए। और प्यासों का बयां सुन के समंदर निकल आए। समंदर अब शेर पेश करूं। हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए और प्यासों का बयां सुन के समंदर निकल आए और नस्लों का पता और नस्लों का पता रखती है तेरे असदुल्ला। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकले। ये देख रहा हूँ कि आप किसी भी हालत में मगर वहाँ पे शेर सुन रहे हैं आप हज़रात, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं आप हज़रात। मुलाहिज़ा फरमाइए कि हर आदमी, मुलाहिज़ा फरमाइए कि हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकल आए, मंजर निकल आए। उधर देखने की जरूरत नहीं है भैया। ये चाय अगर 6 महीने तक चला तो अच्छा है, ये चाय रोक दीजिए साहब जरा। ये तो मुहर्रम के सदीरों में काम आती है। मौला हुसैन में सकता है, जनाब अब्बास में सकता है, तो उसी में मुलाहिज़ा फरमाइए। हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकल आए और प्यासों का बयां सुन के समंदर निकल आए, समंदर निकल आए और नस्लों का पता और नस्लों का पता रखती है और तेरे असदुल्ला। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए, बच कर निकल आए। और ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी। शेर सुन लीजिए, यहाँ शायरी सुनी, शायरी ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी। अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकाला। मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी। अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकल आए और हिजरत में था ये सबसे बड़ा कार्य इमामत के कुफार के नरगे से पैगंबर ने नहीं सुना।
हर कुफार के अब ये दो शेर आखिर में पेश कर रहा हूँ, खास तौर से इसी के लिए कमीट बना रहा हूँ मैं। कुफार के नरवे से पैगंबर निकला है और मालिक की तो औलाद भी कहलाती है मालिक है। असहाब नबी आल के नौकर निकला। अब दो शेर पेश कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आपको रहमत का वजह चाहूंगा। अरे असहाब नबी आल के नौकर ने कोई तवज्जो चाहूंगा, नौकर निकला है और ले जल्द खबर, और ले जल्द खबर आगे जरा साकिन गैबत। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकला। कुछ आदमी औकात से बाहर निकला है, कुछ आदमी मौला की सलामती के लिए दोनों हाथ बुलंद करके नारे कलाए समंदर में कलाए ले जल्द खबर आके जरा साकिन गैबत। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकला है। अब आइए मैं तारीख, सच्ची तारीख पेश कर रहा हूँ, वो तारीख पेश कर रहा हूँ खासतौर से तारीख के हवाले से शेर आप पहुँच जाए तो इतना कर दीजिए कि देखिए धुआं से नवाना तो जाता ही है, इसलिए कि दान भी हाथ उठा के दी जाती है, दुआ भी हाथ उठा के दी जाती है, दोनों का एक ही तरीका है। आप दोनों तरीके से नवाजी की मुझे मुलाहिजा फरमाए खास तौर से। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकाला है, अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकाला है। तो शेर सुनिए खास तौर से, तारीख से पेश कर रहा हूँ। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकाला है, अरे उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन। अरे उस शख्स को अरे उस शख्स को भी, अरे उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन। अरे जिस शख्स की माँ के कई शौहर निकले। उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन, मान लिया आपने मोमिन। हालांकि ये लाइव चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हकीकत तो बात है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। तारीख में 11 तो मैंने पढ़े हैं भाई साहब, 11 कह रहे थे कि ये उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन, जिस शख्स की माँ के कई, जिस शख्स की माँ, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गई। एक शॉट तारीख में बताइए साहब, तारीख में तो उस शख्स को भी मान लिया अपने मोमिन। और जिस शख्स की माँ के कई शौहर निकला है और मी सामने सारे, और मी सामने सारे ये बतला दिया महबूब। अरे हक बात कही हमने तो खंजर निकाला। महबूब अंसारी साहब, चंद पद पेश करूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मुलाहिज़ मोहब्बत आप अल्लाह की। मैं अब तालिब हूँ, मैं अब तालिब हूँ, मैं अब तालिब हूँ, मैं हूँ इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है। तुम भटकते हो कहाँ, हक तो मेरी जानिब। हर मुसलमान पा कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि
बेटा मेरा गालिब कुल गालिब मैं अबू तालिब मैं अबू तालिब मैं अबू तालिब अपन पेश कर रहा हूँ लेकिन तवज्जो चाहूँगा ये अपन पेश कर रहा हूँ दिल मोहब्बत आप फरमाइए मुलाजा फरमाइए मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा तो नहीं मेरे किरदारी का दामन कहीं मैला तो नहीं कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो तो नहीं कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं फिर भी तुम मेरे फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है जब इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी मैं अबू तालिब मैं अबू तालिब मैं अबू तालिब मैं अबू तालिब और ये कभी तो बड़ा कीमती बन सारे बात ऐसी है मुरादा फरमाइए खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है आलतें जिस पे उतरती है वो घर मेरा है लोग ने बापा जो बोला है वो सर मेरा है रंग असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है अब बैठ हाजिर करता हूँ आपके हवाले से इमाम मजलूम के अर्ज करता हूँ लोग ने बापा जो बोला है वो सर मेरा है रंग असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है हर आजादार के हाथों में अलग तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ पानी की जरूरत नहीं है पानी की जरूरत नहीं है मैं उसकी बारगाह में खड़ा हुआ हूँ जिससे दरिया में पानी पीता है वो पानी की जरूरत नहीं है मौला पास के मुझे से सैराब हूँ कोई जरूरत नहीं है इस बारगाह में आगे तो प्यास को प्यासा नहीं रह पाता है अर्ज करता हूँ मुराद फरमाए मैं अबू तालिब हूँ कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा अब्दुल अहमद का पढ़ा फिर भी मैं काफिर ही मेरा घर बाल लुटा फिर भी मैं काफिर ही रहा मेरा ही खून बहा और फिर भी मैं काफिर ही रहा फिर भी मैं मेरा ही खून बहा फिर भी मैं काफिर ही रहा साहिब ईमान बने बैठे हैं जो भिखारी है वो सुल्तान बने मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें
तुम्हें क्या मालूम, मेरे औसाफ कमालात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम। फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ही नमक खा के मुकर जाते। रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ही नमक खाके मुकर जाते थे, मुकर जाते थे। कितना पाकीज़ा है सब और नसब मेरा है, अरे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है। अदब ज़ीस्त में अंदाज़ अदब मेरा है, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है रब मेरा। दूसरे मुस्लिम तो बैत मकाज़े करता हूँ मैं, अदब ज़ीस्त में अंदाज़ अदब मेरा है, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है रब मेरा, रब मेरा है। ये बताओ मुझ जैसा मुसलमान भी है, मेरे घर लहज़े बलागा भी है, कुरान भी है। मेरे घर लहजे बलागा भी है, अरे कुरान भी है। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। अब सुनिए इधर क्या कहते हैं जनाब अबू तालिब क्या फरमाते हैं, देखिए क्या फरमाते, तवज्जो चाहूंगा। ऐ मुसलमान पता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है। अब सुनिए चौथा मिसल सुनिए, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले कि सूरह इमरान सोच ले कि सूरह इमरान भी है, इमरान भी है, इमरान भी है। जिसे सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मुसलमान। मैं अबू तालिब हूँ, अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। मक्ता सुनिए, रब महबूब पसंद आया करीना मेरा, दीन को पार लगाता है सफीना मेरा, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा। अरे मदीना मेरा महसूस कीजिए कि ये बैठ इस हकीकत की है, मेरी औकात क्या है जो मैं कुछ कह सकूँ, तो उधर से दबाता होती है। आता इसी चीज़ की नहीं है, बल्कि उनके इसमें गिरामी को बोलना ज़बान से, ये भी उनकी आता है, ये भी उनका एहसान है। बस सुनिए तब तो बैठ हाजिर करता हूँ कि कार इस्लाम हम क्या कर रहा था, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा। ये समझ लो पितर गालिब कुल गालिब हो, अरे तुम तो तालिब हो नबी के, मैं अबू तालिब। महबूब अंसारी साहब, आपके जज्बात को सलाम। आपके जज्बात को सलाम। एक मिनट,
देखिए महबूब अंसारी साहब को मैं बुला दे रहा हूँ और पढ़ने जा रहा हूँ, मगर एक बात समझ लीजिए, प्यार उतना ही करो जितना काम चल जाए और इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। बड़ी मोहब्बत सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मोहब्बत है आप की, बस जैसा हुक्म है बस मजीद पेश कर रहा हूँ कि वक्त जब वक्त जब वहाँ गया, वक्त जब वहाँ गया नुसरत का तो सोचा न गया, अपने गहवारे में बेशीर से ठहराना गया, अपने गहवारे में अरे बेशीर से ठहराना गया। रन में 1400 बरस पहले हंसे थे असगर, आज तक मौत के माथे से पसीना न गया। आज तक मौत के माथे से पसीना न गया। वो 4 मिसरा और माजर के साथ वो 4 और शुरा है कि हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, तुम जमाने की निगाहों से उतर जाओगे, छोड़ के तन्हा मोहम्मद को तो भागे, लेकिन भाग के हश्र के मैदान से किधर। महबूब अंसारी साहब अब समझे कि महबूब अंसारी साहब को मैंने इतनी देर तक क्यों रोक रखा था। मुझे इतनी टाइम तक कामयाब महफिल चलानी थी, इसलिए महबूब अंसारी साहब को मैंने जानबूझ के रोका था। ऐसा नहीं है कि मैं महबूब अंसारी साहब को देख नहीं रहा था, मैं बाकायदा जानता हूँ और देख भी रहा था, मगर इतनी टाइम तक कामयाब महफिल कैसे चलेगी ये मुझे अक्ल लगानी थी, और अक्ल यही कह रही थी कि महबूब अंसारी साहब को रोका जाए। महबूब अंसारी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा दे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अमन इलाहाबादी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को जश्न के बिना मुबारक हो। 4 मिसरे मुलाजा कर लीजिएगा, एक बुलंदतरीन सलवात पाक जज़रा। चार मिसरे देंगे। हम अच्छे लोग हैं और काम अच्छा करते रहते हैं, हम अच्छे लोग हैं और काम अच्छा करते रहते हैं, हम अच्छे लोग हैं और काम अच्छा करते रहते हैं, अली की आशिकी में मौला मौला करते रहते हैं, अली की आशिकी में मौला मौला करते रहते हैं। तीसरा जो तो मिसरा बतौर खातिर गया, अली की आशिकी में मौला मौला करते रहते हैं, बुरा लगता है तो लगता रहे परवाह नहीं हम तो, बुरा लगता है तो लगता रहे परवाह नहीं हम तो, आजादारी के दुश्मन पर तबर्रा करते रहते हैं, आजादारी के दुश्मन पर तबर्रा करते रहते हैं। नारा हैदरी, नारा खैबरी, आजादारी के दुश्मन पर तबर्रा करते रहते हैं। 4 मिसरा मौला अब्बास के हवाले से मुलाजा कर लीजिएगा। लेकिन ये बुग़्ज़े अलमदार कहाँ जाओगे तुम, फरमाइश पे कलाम पेश कर रहे हैं, उसकी लतीफ़ है कहाँ जाओगे तुम, मुलाजा कर लिया। लेकिन ये बुग़्ज़े अलमदार कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे तुम, हार का पहने हुए
तुम शेर पसंद दुआ दीजिएगा। कहाँ जाओगे तुम, ये रोजा मौला अब्बास का हार का पहने हुए हार, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे तुम। हम तो अब्बास के रोजे पे चले जाएंगे, हम तो अब्बास के रोजे पे चले जाएंगे। मिट गया शाम का दरबार, कहाँ जाओगे तुम। मिट गया शाम का दरबार, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे तुम। शेद गया कहाँ जाओगे तुम हो दुश्मन जो अली के तो न मांगो जन्नत, तुम हो दुश्मन जो अली के तो न मांगो जन्नत। है वहाँ हैदर कररार, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे तुम। हज़रत मुसलसल में रात भर स्टेज पे मौजूद था, करबला के हवाले से शेर पढ़ेंगे, तबर्रुक के हवाले से शेर मुलाजा कर लीजिएगा। हज़रत करबला बतौर खासी के, करबला के अली को पुकारा करो, करबला पसंद आ जाए दुआ दे दीजिएगा। करबला के अली को पुकारा करो, अपनी किस्मत को खुद ही सवारा करो, अपनी किस्मत को खुद ही सवारा करो। तबर्रुक के हवाले से शेर मुला देगा। अपनी किस्मत को खुद ही सवारा करो, मुफलिसी घर में आने नहीं पाएगी, मुफलिसी घर में आने नहीं पाएगी। तुम तबर्रुक पे अपना गुजारा करो, तुम तबर्रुक पे अपना गुजारा करो। ये भी शेर बतौर खादी का। तुम तबर्रुक पे अपना गुजारा करो, चाहिए चाहिए और क्या शय का गम मिल गया, चाहिए चाहिए और क्या शय का गम मिल गया। सारी दुनिया के गम से किनारा करो, सारी दुनिया के गम से किनारा करो। ये शेर आप लोग की जानिब से। सारी दुनिया के गम से किनारा करो, तुम तो मुश्किल कुशा के गुलामों में हो, मुश्किलों में नहीं मत को हारा करो, मुश्किलों में नहीं मत को हारा करो। आ रही नजफ और सामरा से क्या आवाज है, आ रही है नजफ सामरा से सदा, आओ जन्नत का कर नज़ारा करो, आओ जन्नत का कर नज़ारा। देखिए लखनऊ की महफिलों में मेरी बहुत कम शिरकत रहती है,
मगर मैंने सुना है कि लखनऊ में जब सुबह हो जाती है उसके बाद में जो मकामी शोरा होते हैं वो 4-4 मिसरे पढ़ते हैं। शायद यहाँ भी ये कानून राइज हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब असर नसीराबादी साहब से तशरीफ लाएं और आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवार से इस्तकबाल करें। उसके बाद वही लखनऊ का असर दिखेगा महफिल में। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाली मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। 4 मिसरे पेश कर दे। ये वाले पढ़ो, ये वाले। सहमा हुआ यजीद का हर एक फिदाई है। खास तौर से मुलाजा फरमाएं। सहमा हुआ यजीद का हर एक फिदाई है। शायद खबर आमदे अब्बास पाई है। शायद खबर आमदे अब्बास पाई है। तीसरा चौथा मिसरा तेवर बता रहे हैं ये अब्बास की बहन। तेवर बता रहे हैं ये अब्बास की बहन। बर्बाद करने शाम का दरबार आई है। बर्बाद करने शाम का दरबार आई है। एक मतलब 2-3 शेर एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बस इसलिए है रोशनी खास तौर से मिशन भाई सारे जहान में। बस इसलिए है रोशनी सारे जहान में। लिखा हुआ है नाम अली आसमान में। लिखा हुआ है नाम अली आसमान में कि उम्मुल बनी भी आ गई ज़हरा के साथ साथ। उम्मुल बनी भी आ गई ज़हरा के साथ साथ। अब्बास का आलम जो सजाया मकान में। अब्बास का आलम जो सजाया मकान में। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक शायर कामयाब संडेलियर साहब बहुत अच्छे शायर हैं, मगर ये रात भर सुनते रहे शायरों को और उसके बाद में ये सोच रहे हैं कि इसकी आगे की शायरी किस तरीके से की जाए। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, मगर एक अच्छे सामे के तरीके से। शायर वही अच्छा होता है जो अच्छा सुनता है, अच्छा सामे होता है वही अच्छा शायर होता है। इस बात को साबित कर रहे थे। देखिए अब मेरी फहरिस्त में बैरूनी शोरा में एक शायर है, मगर ये शायर हर साल इस महफिल में जिस मकाम पर चाहे पढ़ सकता है, मगर ये बैरूनी नहीं मानते बल्कि मेज़बान अपने आप को मानते हैं और साल भर इस महफिल के लिए सरगर्दा रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और शायद उसी वजह से ये चाहते हैं कि महफिल कामयाब हो जाए। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, बस हाजिरी लगाने के लिए मैं आता हूं। मुझसे इन्होंने पहले भी कहा कि मैं हाजिरी लगाने के लिए महफिल में आता हूं। जनाब ज़फ़राबादी साहब एक शेर उनका सुनिए जो रूह की गहराइयों तक उतर गया कि करबला अक्सर गांव देहातों में दूर दराज बनाई जाती है,
दूर बस्ती से दूर बढ़ती है। जना जफराबादी ने 2 मिसरे का है कि गैर सुन ले न कहीं फातिमा की आहो बुका, करबला इसलिए बनती है बियाबानों में, करबला इसलिए बनती है बियाबानों में। ये शेर होता नहीं बल्कि ये शेर अता होती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जना जफराबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। उसके बाद में कुछ मकामी शोरा हैं जो बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश करें। जो अभी जाहिद भाई ने एक शेर सुनाया उसी को पूरा कर देता हूँ। उसका एक मतलब और एक शेर एक मौला गाजी अब्बास के हवाले से एक नई फिक्र है, पेश करूँगा इंशाअल्लाह, समाप्त फरमाएंगे। राजू भाई बतौर खास मिसम भाई। खूने दिल दे के अगर सब्र से सींचा जाए, सुनिएगा, खूने दिल दे के अगर सब्र से सींचा जाए, खुल्द ही खुल्द नजर आएंगे वीरानों में, खुल्द ही खुल्द नजर आएंगे वीरानों में। तो गैर सुन लेना कहीं फातिमा की आहो पुकार, करबला इसलिए बनती है बियाबानों में। बहुत अच्छा शेर, इसलिए बनती है बियाबान। और एक मतलब 2 शेर शायद किसी काबिल हो। राजू भाई बाफहम मजमा है, अब तो जो भी हैं सुनने वाले हैं, सुनिएगा। आ रही है किस लिए बूए वफा मंजिल के पास, पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं। आ रही है किस लिए बूए वफा मंजिल के पास, अरे कौन आखिर सो रहा है दश्त में साहिल के पास, कौन आखिर सो रहा है दश्त में साहिल के पास। मिसम भाई शेर सुनिएगा कि अब अलम से मश्क हरगिज हो नहीं सकती जुदा, अब अलम से मश्क हरगिज हो नहीं सकती जुदा, रख लिया अब्बास ने मशकी ज़ाप ने दिल के पास, अब्बास ने मशकी ज़ाप ने दिल के पास। मौला हुसैन की बारगाह में शेर पेश कर रहा हूं, याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जिंदगी जितनी थी वो हमरा वर ले गए। जाहिद भाई आपकी निजामत में काम आएगा इंशाअल्लाह ताला, शेर सुनिएगा। जिंदगी जितनी थी वो हमरा सर वर ले गए, अरे कुंद खंजर रह गया हारे हुए कातिल के पास, कुंद खंजर याली कुंद खंजर। और आखिरी शेर जहमत तमाम इंशाअल्लाह एक मसाइबी रुख को फजाइल में ढाला है, बतौर खास सुनिएगा राजू भाई। कुंद खंजर रह गया हारे हुए कातिल के पास, तो सानिए हैदर
है जब तक साथ ज़ैनब ने कहा, सानिए हैदर है जब तक साथ ज़ैनब ने कहा, अब हवा तक आ नहीं सकती मेरी महमिल के पास, हवा तक आ नहीं सकती मेरी महमिल। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब जफर नजफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। ये सब महफिल में खुद पढ़ने के लिए मुतमन्नी नहीं रहते हैं, बल्कि महफिल कामयाब हो जाए ये तमन्ना रखते हैं। कि तुम्हारा नाम वफा की है जिंदगी अब्बास, तुम्हें भुला ना सकेगी कोई सदी अब्बास। कि हमारे घर में अंधेरा कभी नहीं होता, तुम्हारे जिक्र की रहती है रोशनी अब्बास, तुम्हारे जिक्र की रहती है रोशनी अब्बास। जो भी शबीर के गमखार नजर आते हैं, जो भी शबीर के गमखार नजर आते हैं, बस वही खुल्द के हकदार नजर आते हैं। वक्त से आ गए शबीर के खेमे की तरफ, और हमें सब से समझदार नजर आते हैं, और हमें सब से समझदार नजर आते हैं। और ये मौला अब्बास की बारगाह है, इधर बीबी ज़ैनब का रोज़ा है, बीच में अलम है। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। अपने गाजी की नजर आज उतारो ज़ैनब, अपने गाजी की नजर आज उतारो ज़ैनब, हूबहू है दर करार नजर आते हैं, हूबहू है दर करार नजर। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और बुलंद तरीन बराए इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक मतला और 3-4 शेर समाप्त फरमाएं। शख्सियत है तेरी किस दर्जा कदावर आबास, शख्सियत है तेरी किस दर्जा कदावर आबास, शख्सियत है तेरी किस दर्जा कदावर आबास, अर्श पर हाथ तेरे पाँव ज़मी पर आबास, अर्श पर हाथ तेरे पाँव ज़मी पर आबास, आके कुरान के सूरे जहाँ दम लेते थे, आके कुरान के सूरे जहाँ दम लेते थे, इस्मतों का वो मदीना है तेरा घर आबास, इस्मतों का वो
मदीना है तेरा घर आबास, मिल गया तुझको गुलामी शहीदी का शरफ, मिल गया तुझको गुलामी शहीदी का शरफ, हो गई फातिमा ज़हरा तेरी मादर आबास, हो गई फातिमा आ गया पढ़ता हुआ हुर भी दुआएं तौबा, आ गया पढ़ता हुआ हुर भी दुआएं तौबा, कितनी दिलकश थी अज़ाने अली अकबर आबास। और मिसम भाई ये अलम के हवाले से शेर समात फरमा ले, आखिरी शेर है कि जब अलम तेरा सजाया गया महफिल के लिए, जब अलम तेरा सजाया गया महफिल के लिए, फूल सेहरे के हुए तुझ पर निछावर आबास, जितने जुमले हैं वो सादिक है तेरी मिदहत में, जितने जुमले हैं वो सादिक है तेरी मिदहत में, करबला का है तू तहजीब का दफ्तर आबा। इस जश्न में जितने लोग भी शिरकत फरमाए या जो लोग तमन्ना रखते थे कि जश्न में जाएंगे किसी वजूहात के तहत नहीं आ सके, परवरदिगार उनकी तमाम मुरादों को पूरा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है इस गाजी अब्बास के परचम का कि मीसम भाई और इनके जो साथ, इनके मैं सबके नाम नहीं जानता मगर इनके साथ जितने भी हमनवा हैं इनको इतनी बाजू इनके मजबूत कर दे कि ये जश्न इसी तरीके से साल साल और बुलंदी की तरफ बढ़े।